लेकिन जो चीज़ें वाज़ेह हैं पहले उन पर बात कर लेते हैं। पिछले 6 माह में इस मुल्क के अंदर, इस इस्लामी रियासत पाकिस्तान के अंदर, इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ वो आपने भी देखा, वो मैंने भी देखा और हम लोगों ने बहुत करीब से देखा और पाकिस्तान के बच्चे ने देखा कि इस मुल्क में पिछले 6-7 माह में क्या हुआ। अरशद शरीफ साहब की बात करें, अरशद शरीफ साहब जो है वो प्रोग्राम करते हैं और कोई मंशात फरोश, कोई डाकू, कोई चोर, कोई लुटेरा, कोई इश्तिहारी, कोई मफरूद जो है वो दरख्वास्त देता है पुलिस को, मंशात फरोश दरख्वास्त देता है पुलिस को। अरशद शरीफ गद्दार है, अरशद शरीफ ने गद्दारी की है और पुलिस ये नहीं देखती कि ये बात कहने वाला चोर है, डाकू है, मतलूब है पुलिस को, बल्कि पुलिस उसकी दरख्वास्त पर अरशद शरीफ के खिलाफ गद्दारी के मुकदमा दर्ज कर लेती है। कौन अरशद शरीफ? वो अरशद शरीफ जिसके घर से 2 जनाजे उठे थे एक दिन जब उनके वालिद की डेथ हुई और उनके भाई जो पाक फौज में थे वो आए और रास्ते में उनको शहीद कर दिया गया। तो 2 मैयतें उठी घर से। जिस अरशद शरीफ के ख़ानदान ने खून दिया हुआ था इस मुल्क की अमन के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए, वो अरशद शरीफ वो वाहिद एंकर था, वो वाहिद सहाफ़ी था जिसने सबसे ज़्यादा जाकर और फ्रंट लाइन के ऊपर जाकर और पाकिस्तान की फ़ौज के शहदा के साथ प्रोग्राम किए, गाजियों के साथ प्रोग्राम किए, जाकर दिखाया पूरी दुनिया को कि कैसे हमारे मुल्क की फ़ौज लड़ रही है, कैसे हमारे जवान अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, कैसे वो इस माँ धरती की हिफाजत कर रहे हैं। उस अरशद शरीफ पर गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए गए, उस अरशद शरीफ पर पाकिस्तान दुश्मनी के इल्ज़ामात लगाए गए, उस अरशद शरीफ पर कई FIRs की गई और उन FIRs में पूरी तरह मौजूदा हुकूमत जो है वो शामिल थी। इस हुकूमत की ईमा के ऊपर, इस हुकूमत के कहने के ऊपर, इस हुकूमत की गुंडागर्दी बदमाशी के ऊपर जो है वो अरशद शरीफ के ऊपर पाकिस्तान की ज़मीन तंग की गई। और मैं आपको थोड़ा सा अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि जब अरशद शरीफ साहब पर ऐसा टाइम आ गया कि जहाँ पर मैं उनकी रहायशगाह के बाहर खड़ा हूँ, उनकी रहायशगाह के बाहर भी, उनके करीब भी नामालूम अफराद देखे गए, उनके दफ्तर के बाहर भी नामालूम अफराद देखे गए। तो ये वो वक्त था जब अरशद शरीफ साहब को हाथ जोड़ दिए उनके दोस्तों ने, उनके करीबी लोगों ने, उनकी फैमिली ने कि अरशद शरीफ तुम्हारे बच्चे हैं, तुम बहादुर हो, तुम जुर्रत वाले हो, तुम्हारी हुब्बुल वतनी पे किसी को शक नहीं है, तुम्हारी जुर्रत बहादुरी पर किसी को शक नहीं है, तुमने फ्रंट लाइन पे जाके सबसे ज़्यादा प्रोग्राम किए हैं, लेकिन हमारा सोचो, अपने बच्चों का सोचो, कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, जब तक ये मौजूदा हुकूमत है तब तक पाकिस्तान से चले जाओ, वरना ये तुम्हारी जान लेकर रहेंगे। अरशद शरीफ साहब पाकिस्तान से चले गए, UAE चले गए, लेकिन मैं इस हुकूमत को, मैं इस निज़ाम को कातिल समझता हूँ अरशद शरीफ साहब का। इस हुकूमत ने राब्ता किया UAE से और कहा कि फौरी तौर पर अरशद शरीफ को डिपोर्ट करो, और उसके बाद अरशद शरीफ साहब अगर उन्होंने असाइलम लेना होता वो असाइलम अप्लाई करते, अगर उनका पाकिस्तान से FIRs के डर कर भागने का इरादा होता तो किसी मुल्क का वीज़ा लेते। लेकिन ये इस बात का सबूत है कि वो FIR से नहीं डर रहे थे, वो अपनों के हाथों मजबूर हो गए थे, अपनों की बेबसी देखकर और अपनों की मिन्नत जो समाज थी उसके ऊपर उसके हाथों बेबस होकर वो UAE जब गए, किसी और मुल्क का वीज़ा नहीं था और UAE से उनको डिपोर्ट किया जा रहा था, तो वहाँ से उनको UAE ने कहा कि आपके पास 48 घंटे का वक्त है, आप यहाँ से चले जाएँ। और फिर वो कीनिया चले गए क्योंकि वहाँ पर वीज़ा नहीं चाहिए था, और फिर जो भी कातिल थे उन्होंने पीछा किया और वहाँ पर उनको शहीद कर दिया गया। अब आ जाए इस बात पर कि वहाँ पुलिस क्या कहती है। वहाँ की पुलिस का जो निज़ाम है वो शायद जो मौजूदा हुकूमत है इसके लिए आसान था, क्योंकि ये भी जिस तरह का पुलिस सिस्टम पाकिस्तान में बना रहे हैं, जैसे ये जुल्म जबर तशद्दुद करवाते हैं पाकिस्तान के अंदर, उसी तरह का वहाँ पे हुआ। वहाँ की पुलिस के बारे में जो आप इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स आपके सामने हैं कि पाकिस्तानी 2 लाख से 6 लाख के दरमियान वो बंदा मार देते हैं। वहाँ पे सब वो तो मशहूर हैं कि वो किस तरह से टारगेट किलिंग करते हैं, वहाँ कैसे जो है वो इंसानी खून की पामाली होता है, कैसे लोगों को शहीद किया जाता है। तो उस पुलिस के बारे में ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश हैं। लेकिन ये जो बार बार एक सवाल होता है और वैलिड सवाल है कि अरशद शरीफ कीनिया क्यों गए। अरशद शरीफ कीनिया इसलिए गए कि अरशद शरीफ के पास किसी और मुल्क का वीज़ा नहीं था और हुकूमत का दबाव था मुख्तलिफ मुल्कों के ऊपर कि आपने किसी तौर पे भी अरशद शरीफ को अपने मुल्क में नहीं आने देना। तो इसलिए अरशद शरीफ के लिए यहाँ पर भी ज़मीन तंग की गई। ये चीज़ तो इस्टेब्लिश है कि यहाँ के निज़ाम ने, यहाँ की हुकूमत ने, यहाँ के इदारों ने, ये पुलिस इसमें खास तौर पे शामिल है, जिस तरह की FIRs की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि एक से ज़्यादा FIR नहीं हो सकती, लेकिन पुलिस ने पंजाब के कितने शहरों में FIR कर दी। तो इस वक्त लेटेस्ट अपडेट यह है कि अरशद शरीफ साहब की जो डेड बॉडी है वो कल जो है वो वहाँ से रवाना की जाएगी। कोशिश है जारी है। इस वक्त जहाँ मैं अरशद शरीफ साहब की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हूँ, तो रिहाइशगाह के अंदर जो है वो इमरान रियाज खान साहब और दीगर अरशद शरीफ साहब के दोस्त मौजूद हैं और पूरी कोशिश की जा रही है इमरान रियाज खान साहब, समी इब्राहिम साहब, बोल की मैनेजमेंट की तरफ से कि चाहे उनको एयर एम्बुलेंस में लाएँ
चाहे स्पेशल ट्रेन करना पड़े, जो पे करना पड़ा हम करेंगे, लेकिन उनकी जो वालदा की ख्वाहिश है तो उनके बेटे को एज सुन एज पॉसिबल यहाँ पर लाया जाए। तो उसके लिए बोर्ड इंतजामिया समी इब्राहिम साहब, इमरान राज खान साहब कोशिश कर रहे हैं, और यही वजह है कि हुकूमत को भी हमने कहा, क्योंकि मजबूर हैं, हुकूमत यही है, मुसल्लत शुदा टोला है, लेकिन हैं तो यही इदारे तो इनके कंट्रोल में, इसलिए उनसे कह रहे हैं और वाजे किया उनके ऊपर कि कोई वसाइल आपकी नहीं चाहिए, पैसे हम खुद देंगे, लेकिन ज़ाहिर है मजबूरी हमारी कि मुसल्लत टोला है और इन्हीं के ज़रिए हमने जो है वो वहाँ के सफारत खाने से रब्ता करना है। यार ये मीडिया टॉक कर लो एक साथ है ना, आदत है सब सिद्दीक लाइव है भैया, आगे से हटिए यार, आगे से हटिए सदीक हाँ रेडी है जी, वेट करें, लाइव सामने ना लाइव जा रही है। रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुरू करता हूँ हदीस नबवी से कि सबसे अफजल जहाद एक ज़ालिम बादशाह के आगे सच बोलना और हक़ की बात करना। और अरशद शरीफ साहब हमेशा से सच बोलते रहे, हर दौर में उन्होंने सच बोला और आखिर में उसी सच ने शहादत का वो ज़रिया बना। मैं समझता हूँ कि उनकी शहादत को हम रायगा नहीं जाने देंगे। जो उन्होंने सच बोल के वो गए, जिस जुर्रत का उन्होंने मुजाहरा किया अपनी कौम और वतन के लिए, जो उन्होंने कुर्बानी दी, वो हम कभी रायगा नहीं जाने। इससे पहले आपने देखा कि क्या माहौल था जिसकी वजह से अरशद को पाकिस्तान से फरार होना पड़ा। वो क्या वजूहात थी कि उसको दुबई छोड़ना पड़ा, यूएई छोड़ना पड़ा और दूसरे मुल्कों में जाना पड़ा। इन सब की तहकीकात होनी चाहिए। आखिर उसका जब घर यहाँ पे है, वो इस धरती की मिट्टी है, तो क्या वजह है कि उसको यहाँ से जाना पड़ा। तो ये ऐसे नहीं चल सकता। ये पाकिस्तान है, ये कोई फाशिस्ट मुल्क नहीं है और ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। यहाँ पे एक एक्टिव सिविल सोसाइटी है, यहाँ पे लाखों करोड़ों अरशद शरीफ बसते हैं और इंशाअल्लाह ताला अब हक़ और सच की आवाज़ को कोई गोली दबा नहीं सकेगी। हमने इसी तरह आज मेरी उनकी वालदा से जो मुलाकात हुई, तफसीली मुलाकात हुई और उनके घर वालों से, तो इस घर ने बड़ी कुर्बानियाँ दी पाकिस्तान में सहाफ़त के लिए, पाकिस्तान में सच्चाई के लिए। इन कुर्बानियों को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, इन कुर्बानियों को कोई भी। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, अब एक बयानिया भी बुना जाएगा, इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश की जाएगी। जैसे मकसूद चपरासी के कत्ल को नॉर्मलाइज़ किया गया, लेकिन हम इसे नॉर्मलाइज़ नहीं होने देंगे। अब इसकी तहकीकात होनी पड़ेगी। एक इंसानी जान, एक कीमती इंसानी जान, एक पाकिस्तान का सरमाया, सदारती अवार्ड हासिल याफ्ता सहाफ़ी को कत्ल कर दिया गया। उससे पहले उसको इस वतन से छोड़ना पड़ा क्योंकि माहौल उसके गिर्द इतना तंग कर दिया गया था। तो ये क्या ताने बाने मिलते नहीं हैं? ये बिल्कुल मिलते हैं और हमें इसकी एक इंडिपेंडेंट जुडिशल इंक्वायरी हम इसकी डिमांड करते हैं। जो जनाजा अरशद शरीफ का होगा वो एक शहीद के शायाना शान इंशाअल्लाह ताला होगा। पाकिस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत थी, कोई दूर दूर तक भी हम देखें, हालांकि हमारे सहाफ़त के अंदर बड़े दलेर लोग हैं, लेकिन अरशद शरीफ जैसा जो एक असासा था, अरशद शरीफ जैसा जो हीरा था, जिस दलेरी के साथ, मतलब कि उसमें अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात के अलावा किसी चीज़ का डर ही नहीं रखा और वो हमसे भी लड़ पड़ता था अगर उसके ज़हन में कोई बात आ जाती जो समझता था कि हमको गलत बात कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि यही सहाफ़त होती है, यही दलेरी होती है और सारी दुनिया के सहाफ़ियों को आज यूनाइट होना चाहिए और अरशद शरीफ के इस कत्ल का हिसाब मांगना चाहिए। बहुत शुक्रिया। कोई है रिपोर्टर टिकर वाला या ऐसी है?
देखें बिल्कुल मुतालबा तो सामने आ रहा है, लेकिन एक चीज़ देखें उसामा गाजी साहब कि अरशद शरीफ साहब की शहादत की खबर आने के बाद 9 घंटे 10 घंटे बाद हुकूमत का कोई पहला रद्दअमल आता है। 9-10 घंटे लग गए हुकूमत को, और फिर इस दौरान आप पाकिस्तानी टीवी चैनल्स का, पाकिस्तानी मीडिया का शर्मनाक किरदार देख लें कि मुकम्मल ब्लैकआउट, और चैनल्स को कहा गया कि चलाएं कि हादसा हुआ है, हादसे में उनकी ये जो है वो डेथ हुई है। तो ये चीज़ें आपके सामने हैं। मुझे बताएं कि अब सवाल क्यों उठते हैं हुकूमत के कंडक्ट के ऊपर? हुकूमत के कंडक्ट के ऊपर सवाल इसलिए उठते हैं कि अरशद शरीफ पाकिस्तान के शहरी थे, पाकिस्तान के बड़े सहाफ़ी थे, पाकिस्तान का बड़ा नाम था। तो होना तो ये चाहिए था कि जब ये खबर आई रात 2 बजे से पहले ही खबर आ गई, और दिन को 12 बजे जो है वो हुकूमत जाकर और रद्दअमल पहला दे रही है, तो होना तो ये चाहिए था कि विद इन मिनट्स हुकूमत का रद्दअमल आ जाता, चंद मिनटों के अंदर हुकूमत का रद्दअमल आ जाता, हुकूमत रिएक्ट करती। हुकूमत कहती कीनिया से कि कैसे हमारा इतना बड़ा सहाफ़ी आपकी पुलिस की फायरिंग से जो कहानी बनाई गई उसको शहीद कर दिया गया, कोई तो हुकूमत का रिएक्शन आता। ये तो हुकूमत जिस लबो लहजे में इमरान खान के खिलाफ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, इमरान खान पर आके इल्जामात लगाती है, इमरान खान को आके धमकियां देती है, कोई उतरा तो थोड़ा सा तो कोई रिएक्ट करते हैं, कोई थोड़ी सी तो गरज बरस नजर आती आवाज में, कोई थोड़ी सी तो जो है अपनी इनकी ट्वीट्स में कोई सख्त बात नजर आती। ये तो बिल्कुल एक होम्योपैथिक सा रद्दअमल था। तो फिर इससे तासुर क्या जाएगा? इससे तासुर ये जाएगा कि पता नहीं हुकूमत क्या वो खुश थी इस मामले पर कि अच्छा हुआ है हमारा एक इतना जो हमें एक्सपोज करता था हमारी करप्शन लूट मार को, उस सहाफ़ी को कत्ल कर दिया गया। क्या ये खुश थे? क्या मुतमईन थे इस बात पर? या चोर की दाढ़ी में कोई तिनके वाला मामला था, कोई और ऐसा मामला था कि हुकूमत चाहती थी कि इसके ऊपर ज्यादा बात ना हो, और जब देखा कि पूरी कौम खड़ी हो गई है फिर हुकूमत ने आगे होम्योपैथिक सा जो है वो रद्दअमल देना शुरू किया। तो ये चीजें हैं, ये सवालात हैं जो हर पाकिस्तानी के जहन में। और मुझे बताएं इतना बड़ा सहाफ़ी शहीद कर दिया गया और मीडिया का ब्लैकआउट। जो सुबह उठे 11 बजे, रात जल्दी सो गए, 11 बजे उठे हैं और दर्शन कर रहे हैं, ऐसे आँखें मिलता हुआ बाइक की जरा सामने खबर पड़ी मैंने ऐसे ऐसे पूरा जैसे वाशरूम होके वापस आया, वो सब देखा जमीन गाँव के वजह से
निशान मुझे पता है इस दौरान जो आपने नाम है उसमें नेगलेक्ट होगी यार आप किसी सिलाई आज पूरा भी ब्रेक कर दिया लगा भाई जल्दी लगा 7-8 मिनट पास जाने हैं अफजाल भाई ये यहाँ पड़े मैं 7-8 मिनट हैं अभी